कुरान की आयत 11, 10 और 37 में लिखा है कि यह किताब इस किस्म की है कि अल्लाह के सिवाय इसे कोई नहीं बना सकता। अर्थात अल्लाह ने ही कुरान को बनाया है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने सोचा कि कुरान को मैंने बनाया है तो और सारी पुस्तकें, इसके पहले वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तरत, ये सारी पुस्तकें आई हैं, तो इसको बनाने वाला भी मैं ही हूँ। और वो कहता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ इन सारी पुस्तकों को, वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तरत, बाइबिल और को मैं प्रमाणित करता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। अर्थात रामायण में लिखा है कि राम ईश्वर हैं तो सही है, गीता में लिखा है कि कृष्ण ईश्वर हैं तो सही है। इसका मतलब कि इसके पहले वाली जितनी भी किताबें हैं उसको मैंने ही बनाया और जो उसमें लिखा है सब सही है। और यदि तुम कुरान को ठीक से पढ़ना चाहते हो तो ये उसी का तफसील है, यानी वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तरत में जो चीज़ लिखा हुआ है उसी का विस्तार से वर्णन जो है वह उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि तुमको इसको समझना होगा तो तुम इन पुस्तकों से आसानी से समझ सकते हो। और इसको बनाने वाला संसार का मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह जो है वो संसार का मालिक है, लेकिन मुसलमान समझता है कि केवल अल्लाह जो है मुसलमान का मालिक है, लेकिन ये गलत है। कुरान में लिखा हुआ है कि संसार का मालिक अल्लाह है। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने वर्ग के लोग हैं, यहूदी, या सारे लोगों का मालिक जो है वो अल्लाह है, वही ईश्वर है जिसको कि हम ओम कहते हैं। और मुसलमान अल्लाह कहता है, यहूदी उसको गॉड कहता है और ईसाई उसको जो है गॉड कहता है। तो इस तरह से इस कुरान में स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो चीज़ कुरान की बातें तुम्हारे समझ में न आवे तो तुम जो है इन किताबों को, जिसको कि मैंने बनाया है, उससे पूछ करके या समझ करके तुम पढ़ सकते हो। और इसके लिए कुरान में कई जगह हिदायतें भी दी गई हैं। जैसे कुरान की एक आयत है 14, 16 और 43, उसमें अल्लाह ने हिदायत दिया है कि हमने तुम्हारे पहले ही आदमी को ही पैगंबर बनाकर भेजा था और उनको वही खुदाई संदेश देता रहा। ये तुमको कोई बात समझ में ना आवे तो उन इल्म वालों से पूछ कर देखो। अर्थात कुरान में जो भी चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम इधर उधर भटको। तुम पुराने इल्म वाले जो हैं, जैसे वेद, पुराण, गीता, रामायण, तरत, जबूर वाले जो जानकार हैं, उनसे पूछ कर देखो, वो तुमको स्पष्ट बता देंगे। अब कुरान में एक आयत है 11, 10 और 3, बेशक तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ने इस पृथ्वी को 6 दिन में बनाया और 6 दिन जो एक दिन जो अल्लाह का है वह 1000 वर्ष के बराबर होता है। इसका मतलब कि परवरदिगार ने आकाश और पृथ्वी को 6000 वर्षों में बनाया। लेकिन कैसे बनाया ये कुरान में स्पष्ट नहीं है। अब इसको समझने के लिए तुमको जो है इसके पहले वाले जो किताब हैं उसको समझना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत पुराण की सृष्टि रचना में ये बताया गया है कि 12 अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और वध करने के बाद सिर्फ पृथ्वी का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद पृथ्वी की स्थापना की। उसका विस्तृत वर्णन उसमें है। इसलिए हर कुरान वालों को समझना चाहिए, केवल कुरान के पढ़ लेने से हमको ज्ञान नहीं होगा। कुरान के पहले जो पुस्तकें हैं उसके बारे में भी हमको जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुरान का पहला सूरा जो है वो गायत्री मंत्र है। कुरान के अर्थ तो गायत्री मंत्र है। उसी तरह से वेद, पुराण, गीता, रामायण के श्लोक भी जो हैं वो कुरान में भरे हुए हैं। इसलिए हर मुसलमान को इसको भी पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।